आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है आपके अपने चैनल। आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जिनका काउंसलिंग सफल तरीके से हो गया है, यानी जिनके काउंसलिंग में किसी प्रकार का डाउटफुल नहीं लिखा गया है, जिसका डॉक्यूमेंट सही था, यानी जिस पर सक्सेसफुल हो गया है, सक्सेसफुल जिसका काउंसलिंग हो गया है बीपीएससी टीआरई 3 में। ये 1 से लेके 1 to 5 से लेके शिक्षक का भी, 6 से लेके 8 तक का शिक्षक, 9 10 के भी शिक्षक और 11 12 के शिक्षक भी, जिनका काउंसलिंग सक्सेसफुल हो गया है। फर्स्ट वाले में काउंसलिंग हुआ था उसमें भी, या फिर दोबारा हुआ उसका भी, सबके लिए है। उसके बाद जो कुछ जिसका काउंसलिंग रीकाउंसलिंग में भी उसका काउंसलिंग सक्सेस हो गया है। यानी अभी तक बीपीएससी टीआरई 3 में जितने सारे अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तक, यानी 5 तारीख से पहले, यानी 4 तारीख से पहले तक, 4 अप्रैल 2025 से पहले तक जिनका काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गया है, जिसका काउंसलिंग सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है, उनके लिए अब 3 को जो ब्लॉक चॉइस देना है, यानी आपके जिस जिले में अलॉटमेंट हुआ है उस जिला के 3 ब्लॉक का ऑप्शन आपको आ गया है और प्रधान शिक्षक का भी आ गया है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये लिंक में आप कैसे इसको अपडेट करेंगे। तो बहुत आसान है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। सबसे पहले आप जो बीपीएससी का आधिकारिक वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाते ही आपका जो रोल नंबर है, यानी बीपीएससी टीआरई 3 में जो आप एग्जाम दिए थे, तो आप उसमें रोल नंबर इंटर करेंगे। जो ही रोल नंबर आप इंटर करेंगे, मोबाइल नंबर, फिर तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। फिर ओटीपी को आप जो ही सबमिट करेंगे तो वहां से आपका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका ब्लॉक का ऑप्शन आएगा, यानी आपको दरभंगा जिला में हुआ है तो दरभंगा जिले के 3 गो ब्लॉक, वैशाली जिला में हुआ है तो वैशाली जिला का 3 गो ब्लॉक, अगर आपका किशनगंज में हुआ है तो किशनगंज का 3 गो ब्लॉक, या फिर आपका पूर्वी चंपारण में हुआ है तो पूर्वी चंपारण का 3 ब्लॉक। आप ब्लॉक जो आप दीजिएगा चॉइस, वो आराम से पहले आप एक बार जिले में कितने ब्लॉक है और कौन ब्लॉक कहाँ कहाँ है, आप अपने सुविधा के अनुसार से पहले आप आराम से एक बार जिला का मैप देख लीजिए और उनके ब्लॉक देख लीजिए, और फिर आप अपने यहाँ से आने जाने का रूट देख लीजिए आराम से। क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद करेक्शन करने का समस्या अक्सर रहता है, जो आपको रहे ही नहीं। इसीलिए आराम से देख कर, अभी हरवाने का चीज नहीं है, पहले आपको अगर किशनगंज में हुआ है तो पहले किशनगंज के जितने सारे प्रखंड है उस प्रखंड का आप आइडिया ले लें अपने अगल बगल मित्रों से, या फिर आप नेट का भी सहायता ले सकते हैं, या आप जिसका भी सहायता लेना है ले लीजिए, और आप देख लीजिए कि 3 गो ब्लॉक आप लिख लीजिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। उसके बाद आप 3 ब्लॉक को जो ही सबमिट कर, 3 ब्लॉक आपको देना है, उसके बाद आपको कहेगा फाइनल सबमिट करने के लिए। तो जो ही आप 3 ब्लॉक का नाम दे दिए फाइनल सबमिट करने के लिए, तो जब फाइनल सबमिट करेंगे तो उसके बाद फिर एक प्रिंट पेज आएगा, फाइनल सबमिट लिखाएगा, उस पेज को आपको प्रिंट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा। ये यानी 3 गो ब्लॉक ऑप्शन हो गया। लेकिन 2-3 सावधानी है, उसका ध्यान रखेंगे। पहली बात ये, आपको जिस जिला में पोस्टिंग हुआ है उस जिला के 3 गो ब्लॉक आराम से दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अभी आप जल्दबाजी में कोई भी 3 ब्लॉक दे दिए, फिर बाद में आपको चेंज करने के लिए कहे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा करना क्यों? आप आराम से जिला का मैप देख लीजिए, जिला में प्रखंड देख लीजिए कहाँ कहाँ प्रखंड है, और उस प्रखंड से आप अपना सुविधा आवागमन, यानी परिवहन का जो सुविधा है, या फिर आप जैसे आपको जो सुविधा लगे उस हिसाब से देखकर ऑप्शन नंबर 1 में सबसे पहला ब्लॉक, ऑप्शन नंबर 2 में फिर आपका जो दूसरा नंबर का चॉइस है, और ऑप्शन नंबर 3 फिर तीसरा नंबर का जो आपके पास चॉइस है, तो आसानी से भरे। आप बार बार इसमें करेक्शन करने का समस्या आएगा ही नहीं। यही बात प्रधान शिक्षक के लिए भी हो गया है। प्रधान शिक्षक में भी जिनका जिला अलॉटमेंट हो गया है, 2 दिन पहले ही देखे होंगे, प्रधान शिक्षक के लिए जो भी बीपीएससी से प्रधान शिक्षक हुए हैं उनका जिला अलॉटमेंट हो गया है, जिनका काउंसलिंग सक्सेसफुल हो गया उनका, तो आप भी 3 ब्लॉक इसी तरह से हिसाब से ही भर सकते हैं। और आप दोबारा करेक्शन करने में नहीं आए, यानी करेक्शन करने का मतलब कि 3 ब्लॉक अभी आप दे दिए और फिर आपको मन हुआ कि हम अलग ब्लॉक दें, तो उसके चक्कर में ना पड़े। आप अभी से आराम से 3 ब्लॉक पहले चॉइस करके और भरिए, ताकि बाद में आपको ब्लॉक चेंज करने की नौबत नहीं आए। इस तरह से आप भरेंगे तो आपको आसान होगा, और आपको जल्द ही ब्लॉक होने का मतलब है फिर आपको जल्द ही पोस्टिंग
की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आपको कहाँ दिया जा रहा है, या ट्रेनिंग की प्रक्रिया जल्द ही इसमें शुरू हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।